हेलो नमस्कार साथियों। O2N सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज 30 तारीख है और आज से आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे हमने 3-4 सेट पहले कराए थे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आज मैथ के आए हैं। उसी का जैसा सेट कुछ एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यार संख्या 130 का 80% क्या होगा? संख्या 130 का 80% क्या होगा? देखो, देखो संख्या दी हुई है 130 का 80%। संख्या 130 का 80% निकालेंगे। 130 80 बटे परसेंटेज हटाओगे 100, काटा पेटी करोगे 2 0 कट जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे 104 यानी 104 आपका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बिल्कुल हूबहू पेपर ऐसा ही आया है, बिल्कुल सिंपल पेपर आया है मैथ का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? देखो इस शिफ्ट में पहले शिफ्ट का एनालाइसिस किया था हमें, जो कुछ पता पड़ा। हो सकता है आगे पूछ सकता है 2 अंक की बड़ी, 3 अंक की बड़ी संख्या, या पूछ सकता है छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो 1 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1 सेकंड, 1 अंक की बड़ी संख्या होगी 1 अंक की बड़ी संख्या होगी 9, और 2 अंक की 99 या 99। ऐसे 3 अंक की पूछ सकता, 3 अंक की क्या होगी 999 यानी 999। ऐसे ही 4 अंक की पूछ सकता, 4 अंक की बड़ी क्या होगी 9999। इसी तरीके से जितने अंकों की पूछो बड़ी संख्या, उतने ही टाइम 9 बढ़ते चले जाएंगे। देखो जैसा कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये एवरेज से क्वेश्चन पूछा, क्या कह रहा 5,0,5,5 का औसत क्या है? तो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, हमने पिछली क्लास में किया आपने। एवरेज निकालते हैं हम कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखो कुल पदों का योग जोड़ो 5 + 0 + 5 + 5 + 5, और भाग कितने का करना? पदों की संख्या कितनी है 5 ही पद हैं, जोड़ोगे तो कितना आएगा 20/5, भाग करोगे तो 5 × 20 यानी एवरेज कितना आगे निकलकर 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा 16 का वर्गमूल क्या है? तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 को कितना लिख सकते हैं 4 × 4, और वर्गमूल में से जोड़ने से 1 बाहर निकल जाता है। वर्गमूल में जोड़ने से 1 बाहर निकल जाता है, यानी 4 क्या होगा हमारा आंसर। आगे क्या पूछ सकता? आगे ये पूछ सकता 25 का वर्गमूल, 36 का भी पूछ सकता, 49 का भी पूछ सकता, 64 का भी पूछ सकता है, अगली शिफ्ट 81 का भी पूछ सकता, 100 का भी पूछ सकता, 121 का पूछ सकता, 144 का पूछ सकता, 169 का भी पूछ सकता, अगली शिफ्टों में ऐसा कुछ पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा आयत की लंबाई 6 मीटर
वह चौड़ाई 8 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा? तो देखो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई l प्लस चौड़ाई b, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी दी हुई है हमें? 6 मीटर। 2 गुना 6 मीटर हमें लंबाई दी हुई है, छह मीटर लंबाई दी हुई है प्लस और चौड़ाई कितनी दी हुई है? 8 मीटर। लंबाई कितनी दी हुई है? 6 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है? 8 मीटर। करो कैलकुलेशन, 2 गुणा 8 6 14, मल्टीप्लाई करोगे तो 14 जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। यहाँ तो परिमाप पूछा है, अगले चित्र में क्षेत्रफल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आगे नेक्स्ट चित्र तैयार कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा 3:4 भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, प्रतिशत में बदलना। यानी कहने का मतलब ये 3:4 को परसेंटेज रूप में लाना है। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 3/4 और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 करो, 4 से काटोगे तो 4 से 25 बार कट गया, 25 गुणा 3 में करोगे 25 की 75% क्या होगा आपको? आंसर जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा 2100 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 525 रुपए ब्याज है, तो समय अवधि क्या होगी? तो हमने पता है सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 525, यानी 525 बराबर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 2100 रुपए इनटू रेट 5%, टाइम हमें निकालना अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 से कम 5 0 5 पंजे 25। यानी कहने का मतलब ये है 105 बराबर 21 टी और 21 से काटोगे 21 पंजे 105, यानी टी बराबर कितना आ गया? 5। यानी समय कितने वर्ष का लगा? 5 वर्ष का। इसी तरीके के क्वेश्चन साधारण ब्याज से पूछे हुए जो बिल्कुल हूबहू प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? 48:60 अनुपात के मान को सरल रूप में लिखिए। यानी कहने का मतलब ये है 48:60, इसको सिंपलिफिकेशन कर दो, साधारण फॉर्म में लाना। काटो, 2 से काटो पहले, 2 दूनी 4 2 से काटोगे 20 बार, फिर 2 से काटोगे 12 बार, 2 से काटोगे 15, तो कितना आएगा? 12:15। अभी भी कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 4 12, 3 पंजे 15। यानी कहने का मतलब 4:5, यानी 48:60 को हम काट पीट कर 4:5 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? पुल की लंबाई 100 मीटर है, कोई पुल है, ये देखो ट्रेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ट्रेन का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला कैलकुलेटिव टाइप आया है। ये कह रहा है पुल की लंबाई 100 मीटर है, इस पर एक व्यक्ति को आने जाने में कुल 40 सेकेंड का समय लगता है, व्यक्ति की चाल क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति है, वो 100 मीटर लंबाई के पुल को पार कर रहा है, जिसको आने जाने में 40 सेकेंड का समय लगता है। देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है उसको 40 सेकेंड, आने का और जाने का दोनों, मतलब एक तरफ आने का भी और उधर ही जाने का भी, जाने आने का दोनों टाइम जो लग रहा 40 सेकेंड लगा। अगर 100 मीटर तो गया होगा इधर से,
भाई 100 मीटर तो इधर से गया होगा और 100 ही मीटर पहली तरफ से आया होगा। आने जाने के जब तो 40 सेकंड लगेंगे। 100 मीटर गया होगा, 100 मीटर ही आया होगा। तो टोटल कितनी दूरी कवर कर दी उसने? टोटल दूरी कवर कर दी उसने 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। और सबसे बड़ी बात, टोटल चारों के चारों ऑप्शन किसमें दिए हुए? किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास जो दूरी और समय है वो है सेकंड और मीटर। तो देखो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई? 200 मीटर। डिस्टेंस निकल के आ गई हमारी 200 मीटर। 200 मीटर डिस्टेंस है। अपॉन टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड। यानी मीटर और इधर सेकेंड। काटापीटी करोगे स्पीड इक्वल टू 0 से 0, 4 पंजे 20। यानी स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर 1 सेकेंड। तो 5 का भी ऐसा लग रहा। 5 मीटर प्रति सेकेंड। और हमने बताया पहले कि अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे की ओर जाना है या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड की ओर आना है, तो देखो अगर हमें छोटी यूनिट से यानी मीटर प्रति सेकंड से बड़े की तरफ जाना है यानी किलोमीटर प्रति आवर की तरफ जाना है, तो गुणा करनी है 18/5 से। मल्टीप्लाई कितने से करनी है? 18/5 से। और बड़े से छोटे की तरफ आना यानी किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाना, तो इधर मल्टीप्लाई करनी है पूरी तरफ 5/18। ठीक है। तो यहां से हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना। हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड है, जिससे हमें ऑप्शन में दिया हुआ सब किलोमीटर प्रति आवर। 1 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ तो वो ऑप्शन है नहीं, तो इसे काट सकते हैं। देखो तो हम 5 बड़ी की तरफ जाना तो 5 से 5 कट गया तो कितना बचा? 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। कहने का मतलब ये है एक व्यक्ति है वो 100 मीटर की दूरी जाता है, लंबाई 100 मीटर पुल की लंबाई है। इस पर एक व्यक्ति को आने जाने में यानी 100 मीटर लंबा पुल है, उस पर एक व्यक्ति को आने जाने में 40 सेकंड का समय लगा है। तो व्यक्ति की 4 हमसे पूछा 40 सेकंड दोनों तरफ का समय, आने का भी जाने का भी। एक बार में पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो 100 मीटर तो गया और 100 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 200 मीटर। देखो आप क्या कह रहा? आयत में विकर्णों की संख्या होती है। तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2। चतुर्भुज में भी 2 ही विकर्ण होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, किससे होगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास के लिए क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बोर्ड मास, इसका मतलब भी तुम्हें पता, बी से ब्रैकेट, ओ से ओ, डी से डिविजिबल डिवाइड और एम से मल्टीप्लिकेशन, ई से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो देखो क्या दिया हुआ? 12 माइनस 17 प्लस 23 मल्टीप्लाई 12। तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करो मल्टीप्लाई। तो देखो 12 माइनस 17 प्लस करो 12 3 36 का 6 3 12 में 24 और 3 27। जोड़ोगे इसके साथ तो कितना बैठेगा? 2 और 6 8 7 और 1 8 2 जोड़ माइनस से 17 घटाओ, इसमें से कितना जाएगा? 8 में 7 गया 1, 8 में से गया 7 और यानी 278, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी तरीके का सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन संख्या चेंज करके आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फंसने वाला। ये भी पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ बताया इस तरीके से, तो उसी फॉर्मेट में हमने तैयार किया। ये कह रहा 500 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो शेष दूध की मात्रा क्या है? यानी एक मिश्रण दिया हुआ हमें
मिक्सचर उसमें 20% पानी है, तो हमसे पूछ रहा है दूध की मात्रा कितनी है बचे हुए की, और टोटल क्वांटिटी कितनी है उसकी 500 लीटर। यानी टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो मिक्सचर बया होगा पहले वो अपने आप में कितना बया होगा 100%, 100% बया होगा। हमसे वाटर यानी वाटर कितना दिया हुआ हमें 20%, तो मिल्क कितना बचा भाई 100 में से 20 तो पानी है, तो 80 दूध बचा। तो हमसे कह रहा दूध की मात्रा क्या है, ये जो 100% मिक्सचर दिया हुआ है ये हमें कितना लीटर में दिया हुआ 500 लीटर। हमसे दूध की वैल्यू पूछे, दूध कितना, दूध की मात्रा कितनी है, तो 500 लीटर का 80% निकाल दो, 80% तो दूध निकालो, यानी 500 गुणा 80/100, दो जीरो कट जाएंगे, 80 गुणा 4 करोगे तो 8 पंजे 40, 400 हो गया। यानी 400 लीटर दूध है उसमें, क्या है 400 लीटर दूध है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमने अपने सेटों में भी कराए थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा 15,20 व 10 का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम को सिंपल फॉर्म से 15,20 10 2 से काटो, सबसे पहले 15 कटेगा नहीं, 2 से 20 कटेगा 10 बार, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटोगे 15 कटेगा नहीं, 2 पंजे 10 5, फिर 3 से काटो 3 पंजे 15, 5 नहीं कटेगा, और केवल 5 से काटोगे, ये जो बचा हुआ कंटेंट आएगा इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दिया 15, 15 दोगे 30, और 30 गुणा 2 में करोगे तो 60 क्या आएगा आपका एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपसे इस तरीके से संख्या चेंज करके एलसीएम पूछ सकता हूं, तो आप इसी फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा 80 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, यानी 80 व्यक्ति है वो एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, m1 d1 बराबर m2 d2, m1 d1 बराबर m2 d2, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो तो हमें m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m1 की वैल्यू दी हुई है 80, यानी 80 व्यक्ति हैं शुरू में, काम कितना d1 दिन कितने दिए हुए 10, m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m2 की वैल्यू दी हुई है 20, और d2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है d2 की वैल्यू क्या होगी। देखो फॉर्मूला रखो, m1 की वैल्यू कितनी है 80, d1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 बराबर m2 की वैल्यू कितनी है 20, d2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा, तो d2 की जगह d2 या x मान लो कोई भी x y z, 20 से काटोगे तो 20 चौक 80, 10 की गुणा 4 में करोगे d2 की वैल्यू निकल कितने आ गए 10 चौक 40, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के पास 40 चॉकलेट थी, कोई बच्चा उसके पास 40 चॉकलेट थी, उसमें से 40% चॉकलेट बांट दी गई, शेष चॉकलेट की संख्या क्या है। तो बच्चे के पास शुरू में 100% चॉकलेट रहेंगी, कितनी 100%, उसमें से 40% नहीं बांट, तो बची कितनी, शेष कितनी बची, शेष कितनी बची, शेष चॉकलेट बची 60%, टोटल चॉकलेट थी कितनी 40, 100% दो 40 थी टोटल, देखो तो 40 का 60% निकाल दो, यानी 40 का 60/100, 2 जीरो बढ़ जाएगी तो 6 चौक 24, यानी शेष जो चॉकलेट बची हुई कितनी थी 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ये पहली शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद जो हमें कुछ क्वेश्चंस मिले उसी के आधार पर हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं
ये सेशन कैसा लगा, और आगे आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है वो कमेंट करके जरूर बताएं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो धन्यवाद, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करें।